के साथ खड़ा है। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के समर्थन में पहले ही अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर अपने कई कड़े तेवर दिखा दिए। उधर अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पिछले दिनों अपना हवाई क्षेत्र रूस के लिए बंद कर दिया था। यही नहीं, इन देशों ने आर्थिक पाबंदियों के अलावा रूस को विमान और इसके पुर्जे देने पर भी रोक लगा दी। इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने रूस को नए विमानों की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया। और जब रूस को अमेरिका से विमान मिलेंगे नहीं और चीन विमानों के पुर्जे देगा नहीं, तो पुतिन करेंगे क्या? इसका तोड़ भी पुतिन की सरकार ने निकाल लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस की सरकार की नजरें भारत और तुर्की पर टिक गईं। यानी चीन की कंपनियों का रूस को इनकार करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। रूस अब भारत जैसे देशों से विमानों के पुर्जे लेने की तैयारी में जुट गया। यानी चीन की चालाकी पुतिन के सामने नहीं चलेगी। एक तरफ वो अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ होने का दिखावा करता रहा, तो दूसरी ओर रूस की कंपनियों को ही पीछे से ठेंगा दिखाने की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गई। यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। उधर रूस के मिसाइल हमलों ने मारिउपोल में भीषण तबाही मचाई। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हो गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारिउपोल के अस्पताल पर हुए हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया, जिसका जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था। लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारिउपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरे मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस वहां मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी। और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई, लेकिन जो लोग बच गए वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ की पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया, जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रही रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया।
और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहां रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारियुपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहां दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी, उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमी से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2 दिनों में सुमी से जहां 60,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, वहीं कीव से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी है। रूस की यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। रूस के हमले यूक्रेन के मकान और शहर मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। ताजा वीडियो मारियुपोल का है, जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारियुपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो हैं। वहीं रूस के खिलाफ 15 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर कुछ और वीडियो जारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। यूक्रेन रूस के खिलाफ झुकने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिलेगी। इस कानून के जरिए रूस की संपत्ति को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नए कानून को मंजूरी दी है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित किया था। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी हैं। हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में हालात काफी बदतर हो गए हैं। कई शहरों को तो रूसी सेना तबाह कर चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में कम से कम 71 बच्चों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस बीच 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। 2 दिन पहले यूक्रेन के मारियुपोल में तो बच्चों के एक अस्पताल को ही उड़ा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम तेज कर दिया गया। वहां यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनमें धमाके नहीं हुए थे। लेकिन शहर की सड़कों में धसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था, जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा। इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। यूक्रेन में जारी रूस के हमले के बीच लाखों लोग बेघर हो गए। वहीं लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर सीमावर्ती इलाकों और दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो गए। लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा ना हो। कीव के मेयर का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद कीव में रहने वाले करीब 50% लोग अब तक शहर छोड़ चुके हैं। बताया गया कि कीव में फिलहाल करीब 20 लाख लोग ही बचे हैं। बाकी लोग कीव से पलायन कर गए हैं।
रूस यूक्रेन जंग में भीषण गोलाबारी जारी है। पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में रूसी समर्थक डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने जमकर गोले दागे, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके में बने घर खंडर में तब्दील हो गए। वहीं गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने यूक्रेन के इस गांव को अपने कब्जे में लेने का दावा भी किया। यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त टक्कर दे रही है। कीव की तरफ बढ़ रहे रूसी टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी सेना के टैंकों के काफिले को निशाना बनाया, जिसके बाद कीव की तरफ बढ़ रहे टैंक थोड़ी देर के लिए रुक गए। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों के तबाह करने का वीडियो लगातार जारी कर रही है। ताजा वीडियो यूक्रेन का है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रूस के टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल से तबाह कर दिया गया। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच डोनेस्क में एक गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ ही वहां आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। डोनेस्क समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस हमले में कई शहर तो बर्बाद हो चुके हैं, इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कों पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो एक खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश के राष्ट्रपति हैं। साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब मिलेगा।